हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। तो आज हम लोग फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव करेंगे जो कि 10 क्लास के लिए है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर दें, जिससे वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। इनसे हम कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम और सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। यानी जो सौर तापक है उसको गर्म जल प्राप्त करने के लिए किस दिन हम लोग उपयोग में नहीं ला सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन या वायु वाले दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा बादलों वाले दिन, यानी बी। क्योंकि जब धूप नहीं रहेगी तो सौर सेल काम नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, जितनी ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश ऊर्जा स्रोत ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अनंत सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी नाभिकीय ऊर्जा और डी जैव मात्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, यानी भूतापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो है वो विद्युत जनित्र को घुमाने के लिए पवन की चाल जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन स्रोत नहीं है। ऑप्शन है लकड़ी, बी गोबर, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी कोयला। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। ऑप्शन है कोयला, बी बिजली, सी सूर्य, डी परमाणु। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सूर्य। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ऑप्शन है कोयला, बी लकड़ी, सी गोबर, डी ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कोयला। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस एक प्रकार की है। ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, बी बायोगैस, सी लकड़ी, डी चूल्हा। तो आंसर हो जाएगा इसका बी बायोगैस। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का उत्पादन होता है। ऑप्शन है गोबर से, बी लकड़ी से, सी कोयले से और डी इनमें से किसी से नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी गोबर से। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, सॉरी क्वेश्चन है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी कोयले से प्राप्त ऊर्जा और डी प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, सी पवन ऊर्जा, डी विद्युत ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी जीवाश्म ईंधन।
अगला क्वेश्चन है, एक उत्तम ईंधन है। ऑप्शन है कोयला, बी लकड़ी, सी पेट्रोलियम, डी जैव गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी जैव गैस। क्वेश्चन नंबर 13 है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा सी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। ऑप्शन है घास, बी लकड़ी, सी पवन, डी बहता जल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी लकड़ी। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के हैं। ऑप्शन है नवीकरणीय स्रोत, बी अनवीकरणीय स्रोत, सी वैकल्पिक स्रोत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी अनवीकरणीय स्रोत। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन है गंगा नदी पर, बी सतलज नदी पर, सी नर्मदा नदी और डी ताप्ती नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन है गंगा नदी, बी सतलज नदी, सी यमुना नदी और डी नर्मदा नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, जैव गैस एक उत्तम गैस है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। ऑप्शन है 50%, बी 60%, सी 70% और डी 75%। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 75%। अगला क्वेश्चन है, पवनों का देश कहा जाता है। ऑप्शन है भारत को, बी फिनलैंड को, सी डेनमार्क को और डी अमेरिका को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी डेनमार्क को। अगला क्वेश्चन है, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है। ऑप्शन है दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा, सॉरी डी पाँचवा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी पाँचवा है। अगला क्वेश्चन है, टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से कम, 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक या 15 किलोमीटर प्रति घंटा से कम। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक। अगला क्वेश्चन है, एक एमडब्ल्यू के पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए पवन फार्म को लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए। ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 2 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को कहते हैं। ऑप्शन है सौर स्थिरांक, सौर प्रकाश, सौर धुरी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सौर स्थिरांक। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है लोहा, बी चांदी, सी तांबा, डी सिलिकॉन। तो इसका आंसर है डी सिलिकॉन। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मानव निर्मित उपग्रह तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे मार्स ऑर्बिटरों में किसका उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। ऑप्शन है सौर सेल, बी सौर जलतापक, सी सौर कुकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी सौर सेल। अगला क्वेश्चन है, बांध के द्वार पर स्थित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में निरूपित करती है। ऑप्शन है पवन ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी स्थितिज ऊर्जा और डी दिष्ट धारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी विद्युत ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप
तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। ऑप्शन है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपटल में महासागर पर प्राप्त क्षेत्र में पिघली चट्टानों के ऊपर धकेल दी जाती है जो कुछ क्षेत्र में एकत्र हो जाती है। इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्थल क्षेत्र, बी तप्त स्थल, सी सर्द स्थल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी तप्त स्थल। अगला क्वेश्चन है सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। ऑप्शन है नवीकरणीय संलयन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा ए महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा बी तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी गुजरात। अगला क्वेश्चन है कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, बी कर्नाटक, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ऑप्शन है जैव मात्रा, बी कोयला, सी पेट्रोलियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है कोयला, बी लकड़ी, सी पेट्रोलियम, डी बायोमास। तो इसका आंसर हो जाएगा बी लकड़ी। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन है कोयला, बी लकड़ी, सी प्राकृतिक गैस, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी इनमें प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन है कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं? ऑप्शन है जैव मात्रा, बी नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, सी भूतापीय ऊर्जा स्रोत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी जैव मात्रा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी जैव मात्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी पवन ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन है पेट्रोलियम, बी कोयला, सी बायोगैस, डी प्राकृतिक गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी बायोगैस। अगला क्वेश्चन है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है? ऑप्शन है ग्रह, बी चंद्रमा, सी सूर्य, डी कोयला। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सूर्य। तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो यहीं तक रहेगा। हम अगले दिन अगला वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें कुछ और नए ऑब्जेक्टिव होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा हो ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके।
और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुंच सके। थैंक यू।